मैं जा रही हूँ इसको पीने, क्योंकि अब मेरा ये ठंडा हो गया है। पी मैं देखती हूँ मुझे रिलैक्स मिलता है कि नहीं। फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसको पीने के बाद मुझे रिलैक्स मिला था कि नहीं, और आप लोग भी खुद समझेंगे कि मेरे को रिलैक्स मिला था कि नहीं। अगर मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है पहले जैसी और मुझे रिलैक्स मिलेगा तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि हमें रिलैक्स हुआ है। तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि इस काढ़ा को पीने के बाद मुझे रिलैक्स मिला है कि नहीं। तो आप लोग ज़रूर आजमाइएगा एक बार। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, और मैं तो अभी अच्छी नहीं हुई हूँ। देखिए अभी 12 बजने वाले हैं। मैं अभी सुबह से कुछ भी नहीं की हूँ। देखिए मेरी चाची जो आती थी मालिश करने, अभी मालिश करके गई हैं वो। तो मैं काढ़ा भी नहीं पीती, मेरी सर्दी ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम काढ़ा बना के, गुड़ का काढ़ा बना के पिएँ। तो फिर उन्होंने हम मतलब अपने सामने ही मेरे से बनवाया है काढ़ा। या तो बोली है कि मैं बना दूँ, मैं बोली कि नहीं मैं अपने से बना लूँगी। तो जैसे जैसे बताई हैं मैं वैसे वैसे बनाई हूँ। उन्होंने बोला कि गुड़, अजवाइन और हल्दी और नमक और काली मिर्च और अदरक और इतना चीज़ मतलब बोली हैं, और गुड़, ये सब चीज़ों को मिक्स करके उन्होंने बताया कि ऐसे हम काढ़ा बनाएं। तो हम एक काढ़ा बनाए हैं और अभी जा रहे हैं पीने। अभी पिए नहीं हैं, अभी चाची जैसे जैसे बताई वैसे वैसे मैं करके बनाई हूँ। वो बोल रही कि मैं बना देती हूँ, लेकिन मैं बोली कि नहीं चाची आप बस बता दीजिए हम बना लेंगे। तो हम बनाए, क्योंकि हम चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं, हम कभी चाय नहीं पीते हैं और काढ़ा वगैरह भी कुछ भी नहीं पीते हैं। जैसे कि वो आ रही हैं 2-4 दिन से मालिश करने, तो वो देख रही हैं कि मेरा तबीयत कैसा है। तो वो बोली कि मैं बना दूंगी। तो मैं बोली कि नहीं मत बनाइए। तो वो जैसे कही वैसे मैं बना ली। अभी देखते हैं इसको हम पीते हैं, पीने के बाद देखते हैं कैसा लगता है, रिलैक्स मिलता है कि नहीं। और वो ऐसे भी इधर भी सब बढ़िया अच्छे से मालिश करके गई हैं। बोली हैं कि जल्दी से ठीक हो जाइए। हम बोले हाँ हाँ जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं ये सब चीज़ें सारी क्यों छोड़ी, क्योंकि जैसे हर चीज़, और मैं इतनी बीमार क्यों हो जा रही हूँ इधर बीच, क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना वो मतलब कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो उस चीज़ को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा है ऐसा। इसकी वजह से हमको लग रहा है कि मेरी सर्दी जल्दी ठीक नहीं हो रही है। और मैं पहले बहुत स्वस्थ रहती थी। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं एक्सरसाइज करती थी और वर्कआउट करती थी तो मैं बहुत अच्छी थी, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ा था। मैं वो सब नहीं बता सकती, क्योंकि कितना भी मैं आप लोगों को बता दूं लेकिन फिर भी कम ही लगेगा। बस इतना समझ लीजिए कि मैं किसी कारणों की वजह से ही मतलब वर्कआउट और योगा वगैरह सब छोड़ दी थी। मैं जाती थी, हमारी मैम थी, योगा टीचर थी मेरी, मैं उनके पास जाती थी पहले। मैं बहुत अच्छे से रहती थी, मतलब जब तब मैं योगा करती थी, वर्कआउट करती थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन मैं जब से छोड़ी हूँ ना तब से मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि बॉडी प्रॉब्लम होता रहता है कुछ ना कुछ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं मैम के पास तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि घर को भी देखना है, बाबू को भी देखना है। क्योंकि मैं अगर क्योंकि वहाँ सुबह मैम जो है ना वो 5 बजे से 7 बजे चलाती हैं क्लास। तो मुझे जाने में फिर आने में लेट हो जाएगा, फिर मैं बाबू के लिए टिफ़िन वगैरह कुछ भी नहीं बना पाऊँगी। तो इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से घर पे ही, मुझे तो सारे योगा मुझे पता है, क्योंकि मैं जाती थी मैम ने मुझे बताया था, मैं सारा योगा मुझे आता है करने। लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं घर पे भी रहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं योगा अपना अपने से खुद से ज्वाइन करूँ और स्वस्थ रहूँ, ताकि मैं आप सभी के बीच में अच्छे से रहूँ। तो इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अब योगा ज्वाइन कर लूँ मैं। टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि नमक भी है, तीखा भी है और मीठा भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को अगर सर्दी हो तो आप लोग भी ऐसा काढ़ा बना के ज़रूर पीजिएगा। नमक, हल्दी और मतलब चुटकी भर नमक, चुटकी भर हल्दी और 4-5 काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 1 या 2 गुड़ ले लीजिएगा, उसको बना के पीजिएगा। हमें तो बहुत टेस्ट अच्छा लग रहा है, आप लोग पीजिएगा, देखिएगा आप लोगों को कैसा लगता है। चाय मैं बिल्कुल नहीं पीती, कभी नहीं पीती, मुझे कोई कितना भी दे दे मैं चाय नहीं पीती। फिर भी मैं हमने जो गुड़ का काढ़ा बनाया है वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा पिया है, थोड़ा सा है इसमें अभी, थोड़ा सा इसमें हल्दी जैसा लग रहा है, पीला पीला हल्का हल्का।
आप लोगों को क्या लगता है, मुझे योगा और वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं, आप लोग बताइएगा। और मैं करने के लिए मैं सोच रही हूँ, लेकिन कि मैं करूँ ताकि मैं फिट रहूँ और स्वस्थ रहूँ, ताकि आप लोगों के बीच में रहूँ। नहीं तो लग रहा है कि मैं ऐसे ही बीमार रहूँगी तो मैं आप लोगों तक रील भी नहीं पहुँचा पाऊँगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन करूँगी बहुत जल्दी, कि मैं जल्दी अच्छी हो जाऊँ। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरी आवाज़ भी आप लोगों को लग रही होगी कि थोड़ी सी भारी भारी लग रही है। मुझे लगभग आज 1 हफ्ते हो ही गया होगा मुझे सर्दी हुई, ठीक ही नहीं हो रहा है। जो कि गर्म पानी पी रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। तो आज चाची का बताया हुआ चीज नुस्खा जो है वो यूज कर रहे हैं, देखते हैं सही होता है कि नहीं। और फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी सर्दी है ना कि रात भर सो भी नहीं पाते हैं, सांस भी नहीं ले पाते हैं। आज रात को रात भर नहीं सो पाए, इसलिए हम 9 बजे सो के उठे हैं। और ये आज बाबू को टिफिन इन्होंने बना के दिया है। और वो बोल रहा था मम्मी तुम उठो बनाओ, लेकिन मेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा वो कुछ दवा खाए हैं, और अभी चाची मालिश करके गई, थोड़ा रिलैक्स मिला है। फिर उसके बाद मैं सोची हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूं और अपनी बातें आप लोगों तक बताऊं। तो फिर मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। अभी 12 बजने वाले हैं, मैं अभी कुछ खाई भी नहीं हूँ। अभी मैं सोची मैं जो काढ़ा बनाई हूँ पहले उसको पी लेती हूँ, फिर रिलैक्स मिलेगा तो मैं खाना वाना खाऊंगी, फिर नहाऊंगी। तो फिर तब से बाबू आ जाएगा। उसका तो अभी हाल ही में उसका भी तबीयत खराब था, लेकिन अभी ठीक है। बाबू मेरा स्कूल गया है। मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, नहीं तो मैं बाबू का भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो स्कूल जाने में उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। क्योंकि उसको टिफिन बना के कोई देगा नहीं, ये ऑफिस चले जाएंगे तो फिर टिफिन बना के कौन देगा उसको। तो इसलिए मैं जल्दी से स्वस्थ होना चाहती हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अब योगा जो है ना खुद से ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मैम के पास जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 5 बजे उठ जाती हैं और 5 बजे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको 7 बजे वहाँ से हम छूटेंगे, तो हमको 7:30 बजे आज 7:30 बजे हमको घर पे आने में। तो हम जल्दी से मतलब कि हम कोई चीज़ कर नहीं पाएंगे। फिर मुझे भी वहाँ से आने के बाद जैसे कि वर्कआउट करने के बाद और योगा करने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो मतलब अपने आप को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा उसके बाद। लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी उस टाइम भी, क्योंकि आते ही किसी न किसी काम में लग जा रही थी। मैं अपने खाने में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो ऐसा हुआ ना कि मुझे बनारस के जो डॉक्टर है ना उन्होंने बोल दिया कि आप योगा छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती हैं। और सच बात था कि मैं खाने पीने बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना जस्ट खाना बनाने लगते थे, फिर स्कूल भेजते थे, ऐसे ही 10 बज जाता था। योगा या वर्कआउट करने के जस्ट बाद आने के बाद कुछ आदमी को पी लेना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह खा लेना चाहिए। लेकिन मेरे पास रहते हुए भी मैं नहीं खा पाती थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था। आने के बाद तुरंत पहले उसको रेडी करना है, फिर स्कूल भेजना है, ऐसा होता था। और हम ऐसे ही करते गए, और इसी तरीके से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो मैं गई वहाँ पे, जब बनारस में अपने आप को दवा लेने गई थी उस बार, तो मैं बताई उनको डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ दिनों के लिए योगा छोड़ दीजिए और अपने आप को खाने पीने पे ज़्यादा मतलब कि ध्यान दीजिए। तब मैं थोड़ा सा कम कम खाती हूँ ना, कि मैं मोटी ना हो जाऊँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर जिसको मोटा होना रहेगा तो वो कम खाएगा तब भी, और ज़्यादा खाएगा तब भी वो मोटा हो ही जाएगा। और जिसको नहीं होना है वो कितना भी खा ले नहीं मोटा होगा, ये भी बात है। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसकी वजह से हम योगा छोड़ दिए थे और वर्कआउट भी छोड़ दिए थे, बिल्कुल नहीं करते थे। और लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब घर पे मैं करूँ। घर पे करने के साथ साथ मैं अपने आप को खाने पीने पे और अपने समय का, जैसे कि सही समय से मतलब उपयोग करें, और उसी में बाबू को भी मैं देख लूँ, ऐसा मैं करने की मैं सोच रही हूँ। और आप लोगों की क्या राय, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि मेरे बेस्ट फैमिली आप ही लोग हैं। तो आप लोग हमें अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और आपके सुझाव का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।